So dear students, let's start mechanism of breathing process. ब्रीथिंग प्रोसेस के मैकेनिज्म मैंने आपको बताया यहाँ पर कुछ मसल्स इन्वॉल्व होती हैं. कौन सी मसल्स होती हैं? मसल्स रहेंगे तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है. और सेकेंड है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है. फ्रेनिक मसल्स, रेडियल मसल्स, ये सब यहाँ पे रहते हैं. अब आपको याद होगा कि जो रिस्ट्रिक्शन होता है किसका, वर्टिबल कॉलम का, किस तरह के रहते हैं. ये पीछे बैक साइड का वर्टिबल कॉलम है, ये रिब्स है. मैंने थोड़ा आड़ा ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है ना. तो ये इनके बीच में क्या होती है, मसल्स होती है. इनके बीच में क्या होती है, ये मसल्स होती है. या इसको मैं कुछ इस तरह से डायग्राम बनाऊं. सपोज ये यहाँ पे इस तरह से मसल्स लगी रहती है, ठीक है. नीचे क्या है, डायफ्राम है. नीचे क्या है, डायफ्राम है. ये डायफ्राम है. ये ठीक है. ये इंस्पायरेशन का है और ये एक्सपायरेशन है. यहां पे वॉल्यूम आपको ज्यादा दिख रहा होगा इंस्पायरेशन में, और यहाँ पे एक्सपायरेशन में वॉल्यूम कम दिख रहा होगा. ये मैंने जो डायग्राम बनाया है, वर्टिबल कॉलम, रिब्स और ये स्टर्नम, ठीक है. देखिए ये यहाँ पर रिब्स है, ये क्या है, सॉरी ये स्टर्नम है, और यहाँ पे क्या है, रिब्स. रिब्स पीछे जाके किससे ज्वाइन हो गई, वर्टिबल कॉलम से, ठीक है. ये पूरा एक केस फॉर्म हो गया जिसको हम थोरेसिस कैविटी कहते हैं. इसी थोरेसिस कैविटी में लंग्स है. मैंने जो डायग्राम बनाया है, पीछे का वर्टिबल कॉलम ये ऊपर दिखाया है, ये रिब्स है, और ये 12 पैर रिब्स जो रहती है उनके बीच में मसल्स होती है. तो वो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता है. जैसे ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है. अब इंस्पायरेशन के समय क्या क्या होता है और एक्सपायरेशन के समय क्या क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है. पहले बात करते हैं इंस्पायरेशन. ड्यूरिंग इंस्पायरेशन प्रोसेस और इनहेलेशन प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी इंक्रीजेस. वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी इंक्रीजेस. देखिए ये थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम इस तरह से रहता है. अब इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. कैसे वॉल्यूम इंक्रीज, पहले तो ऐसे रहता है, नीचे डायफ्राम रहता है, डोम शेप. अब जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है ऐसा होता है, ठीक है. अब ये वॉल्यूम इंक्रीज कैसे हुआ, ठीक है. हाउ टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी ड्यू टू एक्सपांशंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स. एक मसल मैंने नाम बताया एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है. ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, रिब्स, जो रिब्स है हमारी, वर्टिबल कॉलम और रिब्स, इनकी जो मूवमेंट होती है, इट मूव आउटवर्ड, ठीक है. आउटवर्ड इनकी पूरी जो मूवमेंट है जिनसे पूरी थोरेसिस कैविटी फॉर्म हुई, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिबल कॉलम, इनसे मिलकर पूरी हमारी थोरेसिस कैविटी फॉर्म हुई है इस तरह से. अब जब एक्सटर्नल ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इट मूव आउटवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है. मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है, ठीक है, आउटवर्ड मूवमेंट होती है और डाउनवर्ड, ठीक है. इस मूवमेंट से क्या होती है, थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी, अंदर क्या है, लंग्स है. वॉल्यूम ऑफ लंग्स आल्सो इंक्रीज है एंड लंग्स एक्सपांड. तो जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, देन एटमॉस्फेरिक एयर एंटर इनटू लंग्स वाया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो ये यहाँ पे चेंज हो रहा है. इंस्पायरेशन में क्या क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ external intercostal muscles. Second, volume of thoracic cavity increases. Volume of thoracic cavity increases. Volume of thoracic cavity increase हो गया. Volume of lungs, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ये लो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, या लंग्स क्या हो जाएंगे, एक्सपांड हो जाएंगे.
तो प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर अंदर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक एयर क्या हो जाएगी अंदर। ठीक है, यहाँ पे बीच डायग्राम आप देख रहे हैं, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज है, ठीक है, और एक्सपायरेशन में डिक्रीज है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसकी कॉन्ट्रैक्शन से इसके वॉल्यूम क्या हो गया, ये वॉल्यूम जब इस तरह से वॉल्यूम बढ़ा तो अंदर क्या है लंग्स, उसका भी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया और एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। ठीक है, एंट्रिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आवर लंग्स इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे इसके बैठे रहते हैं, इस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सपायरेशन, अगला क्या है एक्सपायरेशन। पूरे इंस्पायरेशन प्रोसेस में आपने यहाँ पे देखा वॉल्यूम थोरेसिस कैविटी का इंक्रीज हो गया, थोरेसिस के पहले ऐसे थे, अब क्या हो गया, थोरेसिस कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। Due to increased volume of thoracic cavity, lungs become expand, volume of lungs also increases, then pressure of lungs decreases and atmospheric air enter into lungs. This phenomena is called inspiration. And what happened during expiration? What is the mechanism of expiration? Expiration come, how can you find expiration? Expiration means excreting or expelling out of CO2 from lungs into atmosphere is called expiration. अब व्हाट हैपन इन एक्सपायरेशन प्रोसेस, ठीक है, तो देखते हैं एक्सपायरेशन कैसे होती है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को आप अच्छे समझ लो, इंस्पायरेशन में कौन सी मसल का कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। यहां पर होगी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ internal intercostal muscles takes place due to contraction of internal intercostal muscle, ribs, sternum and vertebral column move inward, ठीक है, इसको backward and downward, सॉरी अपवर्ड, है ना। ये जो मूवमेंट होगी ये इसके कारण इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इस डिक्रीज वॉल्यूम के कारण अंदर लंग्स है, लंग्स पे क्या पड़ेगा, देखिए पहले ऐसा हो गया था वॉल्यूम, अब कैसा हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम जब डिक्रीज हुआ तो अंदर क्या है लंग्स, तो लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर लगेगा, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये लंग्स थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, डिक्रीज वॉल्यूम। डिक्रीज वॉल्यूम हुआ तो लंग्स भी क्या हो जाएंगे, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि अंदर क्या है लंग्स है, इस पे प्रेशर पड़ेगा तो फाउल एयर बाहर आएगी। और ये डायफ्राम की भी यहाँ पे पोजीशन चेंज होती है, जैसे यहाँ पे डायफ्राम कैसा हो गया, फ्लैटेड, फ्लैटेड डायफ्राम बिकम फ्लैटेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट एक्शन यहाँ पे देखने मिलेंगे। क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, एक तो इसका वॉल्यूम जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, पहले तो यहाँ पे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। एक्सपायरेशन के केस में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हो गया था, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या हो जाएगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। फिर प्रेशर ऑफ लंग्स जो था यहाँ पे क्या हो गया था, ये क्या हो गया था, कम हो गया था, और यहाँ पे प्रेशर ऑफ लंग्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आप देख रहे हैं क्योंकि क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे लंग्स पे ये कॉन्ट्रैक्शन, अंदर क्या है लंग्स है, लंग्स में क्या पड़ेगा, प्रेशर, क्योंकि वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। प्रेशर हुआ मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो फाउल एयर भी रहेगी वो बाहर। ठीक है, क्योंकि गैस जो रहती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। इंस्पायरेशन फेज में बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा था, अंदर लंग्स में कम था, तो अंदर आ गई थी एयर। यहाँ पे एक्सपायरेशन अंदर प्रेशर बढ़ गया तो बाहर आ जाएगी। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर, ये दोनों डायग्राम से आप ये स्ट्रक्चर क्लियर देख रहे हैं। इंस्पायरेशन में यहाँ पे इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज है, प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज है, और इस एक्सपायरेशन में यहाँ पे थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, लंग्स का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया है, प्रेशर इंक्रीज हो गया, जिसके कारण ये CO2 बाहर निकल जाएगी। डायफ्राम की यहाँ पोजीशन फ्लैटेड है, यहाँ पे कैसी है, डोम शेप। ये पूरे दोनों डायग्राम से आप पूरा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं ब्रीथिंग। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, तो ब्रीथिंग प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होती है। इस डायग्राम में भी मैंने यही शो किया है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज है, डायफ्राम फ्लैट है,
यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज है और डायफ्राम यहाँ पे डोमिनेशन। इन दोनों डायग्राम से पूरी प्रोसेस आपको क्लियर हो जाती है। इन टेकिंग अप एटमॉस्फेरिक फ्रेश एयर इनटू लंग्स via respiratory tract is called inspiration, and excreting out of foul air CO2 from lungs is called expiration। ठीक है, और दोनों की हमने मैकेनिज्म देखी। एक आप अच्छे से तैयार कीजिए, दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। तो ये ब्रीथिंग प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ इनका गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 CO2 और कैसे लंग्स में जाती है, लंग्स से कैसे CO2 बाहर आती है वो देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। तो इस तरह से आपने यहां पर क्या देखा, यहां पे इंस्पायरेशन में जो चेंजेस हो रही है, इंस्पायरेशन में क्या क्या चेंजेस हो रही है। इंस्पायरेशन फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा ना, डायग्राम से देखते जाइएगा। इंस्पायरेशन में ये तो मालूम है आपको, इंटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन। अब कैसे ऑक्सीजन अंदर आएगी देखिए, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होता है। सबसे पहले मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इसकी कॉन्ट्रैक्शन से थोरेसिक कैविटी मूवमेंट आउटवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड हो जाती है। ठीक है, उसके कारण वॉल्यूम क्या हो गया थोरेसिक कैविटी का, इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो लंग्स का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ जाएगी। इस पूरे चेंजेस में ऑल दिस चेंजेस डायफ्राम बिकम फ्लैट, क्योंकि नीचे क्या है डायफ्राम, भाई थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो नीचे डायफ्राम पे प्रेशर बढ़ेगा तो वो फ्लैट हो जाएगा और अंदर एटमॉस्फेरिक एयर आ जाएगी। एक्सपायरेशन में जस्ट अपोजिट हो रहा है। क्या क्या, वहां पे कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वहां पे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, मूवमेंट ऑफ स्टर्नम रिब्स एंड वर्टिकल कॉलम इज इनवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, एंड बैकवर्ड। तो उससे वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। ये आप देख रहे हैं डिक्रीज वॉल्यूम। अंदर क्या है, लंग्स पे प्रेशर पड़ा और लंग्स से वॉल्यूम में डिक्रीज हो गया। फाइनली और एयर जो रहती है वो बाहर आ जाएगी। तो ऑल दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ब्रीथिंग, एंड ब्रीथिंग इन्वॉल्व टू फेजेस, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, बोथ प्रोसेस आर कलेक्टिवली नोन एज ब्रीथिंग प्रोसेस। तो दोनों प्रोसेस में आप एक तो ये डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, फिर ये डायग्राम बनाएंगे, इसमें हमने वर्टिकल कॉलम रिब्स और स्टर्नम को शो किया है। फिर ये डायग्राम भी बना सकते हैं आप चाहे तो, इसमें आप मसल्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से ये डायग्राम बनेंगे और पूरा एक्सप्लेनेशन। पहले तो डिफाइन करेंगे ब्रीथिंग क्या है। ठीक है, टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, एक्सक्रीटिंग ऑफ CO2, इट इन्वॉल्व टू फेजेस, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। फिर इंस्पायरेशन को डिफाइन करेंगे, फिर एक्सपायरेशन को, फिर दोनों के मैकेनिज्म कॉमनली लिख सकते हैं या वन बाय वन करके भी लिख सकते हैं। तो ये प्रोसेस हो जाएगी कंप्लीट। आगे समझ आपको, ठीक है। आगे हम देखेंगे कुछ और भी चीजें, जैसे कुछ डेफिनेशन वगैरह है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये सब देखेंगे। और कुछ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हम देखेंगे। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में O2 का CO2 का किस तरह से वो लंग्स में जाती है, बाहर निकलती है, या ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाके क्या करती है, ये सब हम देखेंगे। यहाँ तक समझ आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।